हेलो फ्रेंड्स। गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है और गर्मियों में लगती हैं ठंडी ठंडी सब्जियां। ठंडी ठंडी सब्जियां, हाँ जी, ठंडी तासीर की सब्जियां, जैसे कि लौकी, तोरी, करेला, भिंडी, कद्दू, ककड़ी, खीरा। बहुत सारी सब्जियां लगती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको मार्च के मंथ में कौन से बीज लगाने हैं और कैसे सब्जियों को बोना है, उसके लिए मिट्टी को कैसे तैयार करना है, किस टाइप की खाद का यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लौकी से। लौकी के पौधे को बीज से लगाया जाता है और इस समय मैं आपको यही बोलूँगी, गर्मी दिन में ज़्यादा है, रात को ठंडक है, तो सैपलिंग को तैयार बिल्कुल भी ना करें, डायरेक्ट बीज को लगा दें। बीज ज़्यादा लगाएं क्योंकि पौधे कई बार ऐसा होता है कि ख़राब हो जाते हैं। तो बीज, अगर आपको 2 पौधे की रिक्वायरमेंट है तो आप 5 बीज लगाएं। बीज को बोने के लिए बीज को डीप में बोएं। डीप में बोने का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जितना बड़ा बीज है उतना दुगना साइज उसको ज़मीन में दबाया जाएगा, तभी लौकी का पौधा अच्छे से पनपेगा और उसकी रूट्स स्ट्रांग होंगी। लेकिन ज़्यादा बीज लगाएं और पहले मिट्टी में नमी बना लें अच्छे से, यानी कि मिट्टी में पानी अच्छे से डाल लें। और कौन सी खाद डालनी है मैं आपको ये भी बताऊंगी। खाद डालने के बाद, मिट्टी बनाने के बाद उसमें पानी डालें एक रात के लिए, फिर अगले दिन उसमें बीज लगाएं। जब बीज लगा दें तो आने वाले 3 से 4 दिन तक बिल्कुल भी पानी ऊपर से ना डालें, वरना बीज खराब हो जाता है। लौकी को लगाने के लिए आपको बड़े साइज़ का गमला चाहिए, यानी कि 24 बाय 24 इंच का गमला चाहिए, जिसकी गहराई ज़्यादा हो और चौड़ाई ज़्यादा हो। यानी कि अगर आप ग्रो बैग का यूज़ करते हैं तो 24 बाय 24 का ग्रो बैग हो। अगर आपके पास ड्रम है तो आप आधे ड्रम का यूज़ करें। उसके अंदर लौकी की 2 बेल लगाएं, बहुत ही अच्छे से वो फूलेंगी फलेंगी। तो जब भी आप लौकी का बीज लगाएंगे उसके 60 दिन के बाद आपको उसकी हार्वेस्टिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है। लौकी की बहुत सारी वैरायटी आती है, जैसे कि गोल लौकी, लंबी वाली लौकी। तो जो आपको पसंद है आप उस टाइप की लौकी की बीज को लगाएं। अगर इस समय आप लगा रहे हैं तो हाइब्रिड बीज का यूज़ करें। देसी बीज अगर आपके पास हैं उन्हें बरसातों के लिए संभाल के रख दीजिए, क्योंकि देसी बीज बरसातों में बहुत अच्छे से फलते हैं और हाइब्रिड बीज सीज़न की शुरुआत में अच्छे से फलते हैं। तो दूसरी सब्जी है तोरी। तोरी को आप 18 बाई 18, 20 बाई 20 इंचेस में लगाएं। अगर आपके पास ड्रम है तो आप आधे ड्रम में 4 तोरी की बीज डाल सकते हैं। 20 बाई 20 इंचेस के गमले में आप 2 तोरी की बीज डालिए। 18 बाई 18 में 1 बीज डालिए। तोरी की बीज को लगाने का तरीका भी लौकी के जैसे सेम है, डायरेक्ट बीज लगाइए। जितना बड़ा बीज है उतना डबल साइज मिट्टी में बोएं उसको, और पहले मिट्टी को गीला कर लें, अच्छे से खाद मिला लें, उसके बाद बीज को लगाएं। और 3 से 4 दिन तक, आने वाले 3 से 4 दिन तक बिल्कुल भी पानी बीज और मिट्टी के ऊपर ना डालें, ना तो बीज खराब हो जाता है ज़्यादा पानी से। और मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हमारे बीज कबूतर खा जाते हैं या चिड़िया खा जाती हैं। तो अगर आपके पास, आपके गार्डन में ये प्रॉब्लम है, तो आप बीज लगाने के बाद किसी नेट से या किसी बोरे से उन बीजों को कवर कर दें, जिससे कि कोई भी पक्षी उन बीज को खा ना सके। जब आप तोरी की बीज लगाते हैं तो 60 दिन के बाद हार्वेस्टिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और ये राइट टाइम है बीज लगाने के लिए, क्योंकि ऐसा वेदर होता है कि अचानक से जब गर्मी आ जाएगी तो बीज जितने भी हैं वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होंगे। तो ये राइट टाइम है जब आप गर्मियों की बीज लगाने की शुरुआत करते हैं। तो तीसरी सब्जी है हमारी करेला। करेले को भी आप 18 बाई 18, 20 बाई 20 इंच के ग्रो बैग में लगाएं। अगर ड्रम का यूज़ करते हैं तो ड्रम में 4 बेल लगा सकते हैं, लेकिन करेले की 2 बेल एक फैमिली के लिए बहुत होती है। और जितना बड़ा बीज है डबल साइज वो मिट्टी में जाता है। करेले की हार्वेस्टिंग भी 60 दिन के बाद मिलने लग जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी। जब बरसातों का टाइम आगे आएगा तो अभी की लगाई हुई करेले और तोरी की बेल में फल आएगा। इसको हमें जड़ से नहीं निकालना। अगर मान लीजिए आपकी तोरी या करेले की बेल में कम फ्रूटिंग होती है तो उस पौधे को जड़ से नहीं निकालेंगे, उसको रहने देंगे। और जैसे ही बरसात शुरू होगी तब ये बेलें फिर से फ्रूटिंग करने लग जाएंगी। तो नेक्स्ट सब्जी है भिंडी। भिंडी को भी बीज से लगाया जाता है और बेस्ट टाइम है भिंडी लगाने का। तो आपको क्या करना होगा, भिंडी का बीज आपने देखा है बहुत ही छोटा सा होता है। बस अपनी उंगली से हल्का सा सुराख कीजिए मिट्टी में, पहले मिट्टी को गीला कर लीजिए, फिर भिंडी की बीज को डाल के उसको कवर कर दीजिए। भिंडी की बीज अक्सर पक्षी उठा के ले जाते हैं, किसी नेट से या किसी पुराने बोरे से उसको कवर कर दीजिए। भिंडी के बीज 3 से 4 दिन के अंदर बाहर आ जाते हैं।
मान लीजिए किसी कारणवश कोई बीज खराब है या नहीं जर्मिनेट हो पाया, आप उस जगह पे दोबारा से बीज डाल सकते हैं। भिंडी को लगाने के लिए 12 बाय 12 इंच का गमला बहुत है, उसमें आप 2 पौधे लगाइए। अगर आपके पास बड़ी क्यारी है तो आप 1-1 फीट की दूरी पे 1-1 पौधा लगा दीजिए। अगर आपके पास 15 बाय 15 का गमला है तो उसमें आप 3 पौधे लगाइए। भिंडी के पौधे की जड़ें नीचे तक जाती हैं। भिंडी लगाने के बाद 60 दिन के बाद हमें हार्वेस्टिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है। भिंडी को डायरेक्ट गमले में लगाया जाता है, इसकी अलग से पौध तैयार नहीं की जाती। अगर आपके 4 लोगों की फैमिली है तो आप अगर भिंडी के 15 से 20 पौधे लगा देते हैं तो आपके घर की बेसिक रिक्वायरमेंट भिंडी की पूरी हो जाएगी। भिंडी की में एक और वैरायटी आती है जो कि लाल भिंडी, अगर आपको उसके बीज मिल जाते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। लगाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। भिंडी के बाद बारी आती है कद्दू की। कद्दू को बड़े साइज़ के गमले में लगाया जाता है। अगर आप ज़मीन पे लगा रहे हैं तो ज़मीन पे भी लगा सकते हैं। अगर गमले में लगा रहे हैं तो 24 बाई 24 का गमला चाहिए। 24 बाई 24 के गमले में एक बीज लगेगा। बड़ा गमला होना चाहिए, चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, गहराई ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ड्रम यूज़ करते हैं तो ड्रम में एक ही बीज लगाएं। लगाने का प्रोसेस सेम होगा जैसे कि बाकी बीज लग रहे। डबल साइज में उसको बोना है और पहले से नमी बनाकर रखनी है। मार्च के महीने में आप ककड़ी लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं। इनके बीज बहुत ही बारीक होते हैं, तो बस आपको मिट्टी में हल्का सा रखना है, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से कवर करनी है। इस तरीके से इन बीजों को बोया जाता है। जब तक पौधा बाहर ना आ जाए आपको पानी नहीं डालना। अगर पानी डालने की रिक्वायरमेंट होती है तो हाथ से हल्का हल्का छिड़काव करना है और किसी हल्के नेट से या किसी बोरे से कवर कर देना है, उससे बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। ककड़ी को और खीरे को 18 बाई 18 का गमला दें। 18 बाई 18 में 2 बेल लगाएं, बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग देती है। मार्च के महीने में लोबिया को लगाया जाता है, कुछ जगह पे इसे बरबटी भी कहते हैं। तो 18 बाई 18 में 2 बेल लगेगी। 2 बेल बहुत होती है, एक पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छे से फलती है। बीज को डबल साइज में बोना है और मिट्टी में नमी बनाकर रखनी है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी इसी वीडियो में कि आपको मिट्टी किस टाइप की बनानी है और कौन सी स्टेज में पौधों को किस टाइप की खाद देनी है। तो मार्च के महीने में आप बैगन की बीज डाल सकते हैं, मिर्च की बीज डाल सकते हैं। बैगन और मिर्च की पौध भी आती है। अगर आप पौधे लेकर आते हैं नर्सरी से तो आपको ऐसे पौधों का चयन करना है जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा हैं। जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उसमें फ्रूटिंग ज़्यादा होगी। उसी तरीके से मिर्ची का पौधा भी है। मिर्ची के पौधे को चुन के बाहर से ला रहे हैं, नर्सरी से ला रहे हैं, तो उस पौधे को चुनें जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा हैं, उसी से आपके घर में फ्रूटिंग ज़्यादा होगी। बैगन को 20 इंच का गमला दें, एक बड़े गहराई का गमला दें, ज़्यादा फ्रूटिंग देगा। उसी तरीके से मिर्च है, अगर छोटे गमले में लगाएंगे तो रूट बाउंड हो जाएगा और फ्रूटिंग काफ़ी कम होगी इसकी। मार्च के महीने में पुदीने को भी अपने होम गार्डन में ऐड करें। अगर आपके पास पुराना पुदीना लगा हुआ है तो हो सकता है कि उसके कल्ले गर्मी से नीचे से मिट्टी से ऊपर आ जाए। अगर नहीं है तो नया पौधा ला के नर्सरी से पुदीने का लगा दें। ये राइट टाइम है पुदीने का पौधा लगाने के लिए। पुदीने को लगाने के लिए गहराई चाहिए 6 इंच और चौड़ाई चाहिए ज़्यादा, क्योंकि पुदीने की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा मिट्टी के नीचे नहीं जाती, लेकिन फैलाव उसका ज़्यादा होता है। तो चौड़ा गमला लें और 6 इंच का गहराई वाला गमला लें। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको बेसिक सब्जियों के बारे में बता दिया है जो मार्च के महीने में लगाई जाती हैं। अगर आपको कोई अलग से सब्जी के बारे में जानना है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते। तो बीज हमने जान लिए कौन कौन से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं। अब बारी आती है मिट्टी बनाने की। मिट्टी हमें ऐसी चाहिए जो कि पोरस हो, यानी कि नमी उसमें बनी रहे, पानी उसमें रिटेन रहे। तो उसके लिए आपको आधा गोबर की खाद डालनी है, आधी मिट्टी डालनी है, उससे मिट्टी को तैयार करना है। इसके अलावा आपको कोई भी तीसरी चीज़ नहीं डालनी। हाफ मिट्टी लीजिए, गार्डन सॉइल लीजिए, हाफ गोबर की खाद लीजिए, अच्छे से उसको मिक्स कीजिए और उससे गमला तैयार कीजिए अपना। अच्छे से उसमें नमी बनाइए और इन बीजों को लगा दीजिए। जब ये बीज बाहर आ जाएंगे यानी कि 3 से 4 इंच के हो जाएंगे तो उपला लेके उपले को 24 घंटे तक भिगा दीजिए और उसी में 10 गुना पानी मिलाइए और उसको हल्का हल्का छोटे से पौधे के ऊपर छिड़काव कीजिए। ये थी बिल्कुल बेसिक जानकारी कि मार्च के महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं, मिट्टी आपको कैसे बनानी है, बीज आपको कैसे लगाना है, अगर पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो कौन सी खाद डालनी है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ। गार्डनिंग को जितना ईजी रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे, उतना गार्डनिंग को एंजॉय करेंगे। दुनिया भर की खाद को लाकर गार्डन में मत यूज़ कीजिए। सिंपल देसी तरीके से गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट से कीजिए। बदले में आपको ढेर सारी सब्जियां मिलेंगी जो कि आप ऑर्गेनिकली एंजॉय कर पाएंगे।
और अगर आपको कंपोस्टिंग की आदत नहीं है, यानी कि घर के कचरे को आप खाद में कन्वर्ट नहीं करते, तो प्लीज़ उस आदत को डालिए। उससे आपकी गार्डनिंग बजट में रहेगी और हमेशा आपको ऑर्गेनिक चीज़ें घर की खाने को मिलेंगी, जिसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं होगा और हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।